साथियों नमस्कार। माघ मेले के दौरान उपजा विवाद अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। उसमें कहीं ना कहीं जो सनातन है वो बदनाम हो रहा है। जिस सनातन के नाम पर सत्ता पर काबिज हुए योगी आदित्यनाथ लगातार ट्रोल भी हो रहे हैं। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ जी को ट्रोल कर रहे हैं और कुछ लोग शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को ट्रोल कर रहे हैं। बातचीत करेंगे हम जनता के बीच में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करके ये जानेंगे कि जो ये धर्म युद्ध चल रहा है इसका परिणाम क्या होगा और इसका असर क्या होगा समाज पे। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो ये विवाद चल रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पवित्र संगम का स्नान चल रहा था और शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद महाराज वहां पर स्नान करने गए थे तो उनके ऊपर अत्याचार हुआ। उनको एक तो वहां स्नान नहीं करने दिया गया और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सनातनी पार्टी कहती है, हिंदुओं का ठेका लेने का काम करती है, बटुकों का वहां पर चोटी खींच करके अपमानित किया गया, वो कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। और चूंकि शंकराचार्य जी ने अतीत में भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे है, जो असफलता है, उसको उजागर करने का भी काम किया है। तमाम जो देशहित के मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया है। तो इसी से चिढ़ करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी निभाते हुए मैं तो ये कहूंगा कि उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगा रही है। जिस शंकराचार्य का पूरा देश और दुनिया सम्मान करता है उसको आप तो पहले संगम में माघ मेले में अपमानित करने का काम किए, बिना स्नान किए वो वापस चले गए। उसके बाद आज उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके इस तरह से उनका चरित्र हरण करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसका न्याय जनता की अदालत में होगा, जनता इसका जवाब देगी, जनता उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, एक जो सवाल उठ रहा है कि लगातार दोनों सनातन के बड़े चेहरे हैं, एक मठ के महान था और एक ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य है। कह लीजिए दोनों सनातन के बड़े चेहरे हैं, लेकिन उसी में राम भद्राचार्य के जो शिष्य कहे जा रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जी, उन्होंने FIR दर्ज करा। अब उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि वो भी एक हिस्ट्री सीटर है। तो क्या अब ये सनातन का युद्ध, धर्म युद्ध छिड़ा है, इसका कोई अंत है कि क्या होगा इसका? जी देखिए, राम भद्राचार्य स्वयं में खुद विवादित व्यक्ति हैं और आपने देखा होगा अतीत में वो कितने तरह के विवादित बयान देते हैं। तो जैसा गुरु वैसा चेला, उनका चेला भी यही कर रहा है और उसकी भी अब देखिए पोल खुल गई है। देखिए बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी नकली जो सनातन का चेहरा ओढ़े थी, अब एक एक परत उसकी नकली जो है चेहरे का कहीं ना कहीं खुलता जा रहा है और देश और दुनिया इस बात को समझ चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबक सिखाने का काम किया और उसी समय से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। लोग पीडीए के पक्ष में कहीं ना कहीं लामबंद हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप देखिए योगी जी जो न तो संत परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और न शासन सत्ता के साथ न्याय कर पा रहे हैं, वो पेंडुलम की तरह इधर उधर झूल रहे हैं। अरे अब उत्तर प्रदेश की जनता आपकी सच्चाई जान चुकी है और 2027 में आप जहां से आए थे वहीं पर आपको भेजने का काम करेगी। देखिए जो काठ की हांडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ती है, सच्चाई एक दिन सामने जरूर आ जाती है और वो सच्चाई सामने आ चुकी है। अब इनका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है और ये वापस वहीं जाएंगे जहां से आए थे, क्योंकि अब जनता बहुत ज्यादा इनके झांसे में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि आप सरकारी स्कूलों को मत बंद करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि आप अस्पतालों में सुविधाएं दीजिए, दवाइयां दीजिए, वहां पर मेडिकल स्टाफ दीजिए, डॉक्टर दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि उनकी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवक ये चाहता है कि उसको नौकरी मिले और इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तौर से फेल हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है, जान चुकी है और समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिल चुका है और 2027 में तो इनका पूरा बोरिया बिस्तर गोल होगा और ये वहीं जाएंगे जहां से ये आए थे। अच्छा ठीक है, हमारे साथ कुशवाहा जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि अभी जो मसला चल रहा है स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और सरकार के बीच में, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दो सनातन के चेहरे योगी आदित्यनाथ जी और मुक्तेश्वरानंद जी लड़ रहे हैं, उसका क्या परिणाम समाज में पड़ेगा और सनातन की क्या स्थिति इसकी वजह से हो रही है? देखिए ये हमारे हिंदू समाज और सनातन के लिए बहुत ही एक ऐसा समय आया है कि जहाँ पर ये समाज हमारा हिंदू और सनातन बट रहा है। एक कट्टरपंथी
सामंतवादी सोच के सनातन धर्म के समर्थक, जिसको हम जोगी जी कह सकते हैं, और एक मानवतावादी और सबको लेकर साथ चलने वाले हमारे शंकराचार्य जी और मुक्तेश्वरानंद जी, जिनको परेशान किया जा रहा है, एक झूठे मामले में फंसाकर उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। वो सब समाज को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जोगी जी की जो बुराइयां हैं, जिसमें गौ माता का सेवा और उनके रक्षा को लेकर उनका बयान है, उसको लेकर उनको परेशान किया जा रहा है। तो आज हिंदू समाज दो धाड़े में बढ़ता नजर आ रहा है। खास करके सारे लोग भाजपा को सपोर्ट करते आ रहे थे और हम लोग को बताते थे कि हम लोग हिंदू के हितैषी नहीं है, समाजवादियों को। तो आज ये समय आ गया है कि इनमें आपस में ही इतना बड़ा मतभेद हो गया है गलत चीजों को लेके कि अब हिंदू समाज ही बट गया है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि जब 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वही अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी थे जिनको मूर्ति पूजा विसर्जन के दौरान पीटा गया था, लाठियों से मारा गया था, नाक से खून भी आ गया था। तो आरोप लगा रहे हैं जब समाजवादी पार्टी आज बड़े शंकराचार्य के हमदर्द बनी है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से संतों को समाज का सम्मान किया है, चाहे वो नरेंद्र गिरी जी रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, इनका भी सम्मान हुआ है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सपा की सरकार में उनके साथ ऐसा हुआ था, तो कभी कभी क्या होता है कि जो पुलिस प्रशासन होता है वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि को बदनाम करने के लिए इस तरह की चीजें अपने आप भी कर देती है। तो ये पुराने मामला उठाया जा रहा है, तो जांच का विषय उस समय का था, उस समय भी जांच हुआ था और उसमें सरकार की कोई वो संलिप्तता नहीं पाई गई थी। अच्छा, लेकिन अब वही तो मामला यहाँ भी उठ रहा है कि योगी जी ने थोड़ी ना कहा होगा कि जाइए आप शंकराचार्य जी को पीट दीजिए। ठीक है, ये बात आपकी हम मान लेते हैं कि जोगी जी ने नहीं कहा, लेकिन जोगी जी 1 महीने के बाद जब सदन में बयान दिए तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे हिंदूवादी लोग हैं, उनको बोलने नहीं देना चाहते, उनकी जुबान बंद करना चाहते। वो तो अपनी बातों से ही बता दिए सदन में। कहीं नहीं आप उस दिन आके बोले कि हमारा प्रशासन गलत किया है, उन पर कार्रवाई होगी। वो 1 महीने के बाद जब उनको ये लगा कि महाराज जी हमारे कमियों को उजागर कर रहे हैं, मानेंगे नहीं, तब उन्होंने इस तरह का रुख अपनाया और उनको भी हिंदू विरोधी बताने के लिए, उनको एक गलत इंसान बताने के लिए आज उन पर इस तरह से नीच हरकत करके उनके चरित्र को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, आते हैं आपके पास। अभी जो पूरा मामला चला, पूरा विवाद की जड़ वही माघ मेला के दौरान, स्नान के दौरान, मतलब उनको जो रोका गया, जो उनके साथ घटना हुई, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जी ने थोड़ी ना दिया होगा आदेश। नहीं, देखिए, योगी जी चूंकि मैं अभी कहा कि वो पेंडुलम के जैसे झूल रहे हैं, वो न तो संत परंपरा का निर्वहन कर पा रहे हैं और न तो शासन सत्ता के साथ न्याय कर पा रहे हैं। उनकी सच्चाई समझ चुके हैं लोग कि केवल और केवल ये सत्ता भोगने के लिए, कहीं न कहीं सत्ता का लाभ लेने के लिए संत बने हुए हैं। अच्छा, संत जब लालची हो जाए, संत साहूकार जब हो जाए, तो कहीं न कहीं वो समाज के हित में नहीं होता है, वो समाज के लिए कलंक हो जाता है, समाज के लिए अहितकर होता है। और यही आज उनके साथ हो रहा है। बताए, कालनेमी किसने कहा? शंकराचार्य को कालनेमी किसने कहा? योगी जी ने कहा ना। क्यों कहा कालनेमी? आज पूरा हिंदू समाज, सनातनी समाज इस बात से कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि हमने आपको एक संत समझ के और शासन सत्ता दिया और आप हमारे शंकराचार्य को ही उल्टा सीधा कहने लगे, जिनकी तो पूजा करता है पूरा देश। आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि वो राजनीतिक तौर पे बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं वो एक राजनेता के तौर पे। नहीं, देखिए, राजनेता के तौर पर लोग समझने वाले समझते रहे, लेकिन शंकराचार्य ने जो विभिन्न मुद्दे हैं जहां सरकार असफल है उसको उठाने का काम किया। और यही कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को चुभ रहा है कि आखिर शंकराचार्य इन मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं, क्यों वो भी क्यों नहीं जो दूसरे लोग जो तमाम तरह के संत हैं जो शासन सत्ता का लाभ ले रहे हैं उनके हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं। तो शंकराचार्य तो अपनी बात कहेंगे भाई। अब सबका जमीर एक जैसा नहीं ना होता है कि सब लोग जो है एक ही सुर में सुर मिलाते जाएं, आपके शासन सत्ता से डरे। देखिए, शंकराचार्य आज भी खड़े हुए हैं और शंकराचार्य डंके की चोट पर कह रहे हैं, लेकिन उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने कुछ चक्र और षड्यंत्र किया, उसको पूरा देश देख रहा है और हिंदू समाज इनको एक ना एक दिन जो 2027 में ही सबक सिखाने का काम करेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि जो लगातार आरोप लग रहा है, चाहे वो अब मुक्तेश्वरानंद जी पर लग रहा हो और चाहे योगी आदित्यनाथ जी पर लग रहा, बदनाम तो सनातन हो रहा है। इस धर्म युद्ध में, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो सनातन का हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सनातन की भद्द पिट रही है। अब ये लड़ाई कब रुकेगी और इसका क्या परिणाम? अब देखिए, अभी क्या है, अभी आपने मोहन भागवत जी का बयान आपने सुना, वो जब दीवान यही कहना चाह रहे हैं इसी भी लागू होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं वो तो ये आज वोट के लालच में है और अपने समर्थन जुटाने के लिए 90% ओबीसी SC/ST का वो अपने कोर वोट बैंक को भी लात मार रहे हैं, जिससे उनकी नाराजगी झेलनी पड़ रही। अभी कल मेरठ में मोदी जी की सभा में भीड़ नहीं जुटा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जैसे बड़ा नेता गाड़ी पे चढ़ के प्रचार कर रहे थे कि लोग मोदी जी के भाषण सुनना है, और वहाँ 2-4 हजार लोग भी नहीं आए। तो आप उनकी बातों को देखिए, पहले उन्होंने जातियों को फोड़ा, हिंदुत्व बनाया मुस्लिम से लड़ने के लिए, फिर आज जब उनके पास ओबीसी छिटकने लगा तो आज उन्होंने हिंदुत्व सनातन का बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। और राम भद्राचार्य को आप ले लीजिए, वो ब्राह्मण समाज के होते हुए यूजीसी बिल पे लगातार वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने समाज वालों का। तो वो संत दिख रहे हैं क्या आपको? वो भी तो संत का अपना विचार छोड़ के, महानता छोड़ के एक जातिवादी सोच के एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो आज के तारीख में और आज की जो स्थितियां पूरे प्रदेश में, तो बीजेपी सरकार के जो कारनामे हैं, जैसे गौ रक्षा पे गाय माता को काटा जा रहा है उस पे, और जोगी जी एक संत परंपरा होके आए मुख्यमंत्री बने और वो अपने संत परंपरा का भी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। और जो सरकार में मुख्यमंत्री बैठते हैं वो सारे समाज जाति के होते हैं, वहाँ पे भी वो पक्षपात कर रहे हैं। एक जाति विशेष लोगों का इस पूरे प्रशासन पे कब्जा है और उनके साथ मिल के वो तमाम अपने ओबीसी SC/ST के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जब उनके समाज में उत्पीड़न होता है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अगर वही घटना किसी दलित के साथ होता है, आपने देखा होगा रायबरेली में मारा गया लड़का, आपने वहाँ मेरठ में देखा ही था, जला दिया गया कश्यप समाज के लड़के को। जब इस तरह घटना होती है जहाँ पे सवर्ण लोग शामिल होते हैं, खास करके ठाकुर बिरादरी के लोग, तो वहाँ पे जोगी महाराज जी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और जब उनके लोगों के साथ होता है तो करके दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन आज जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में बट गया सनातन और हिंदुत्व के लेके, ये बड़ी दुख की बात है। और सारे हिंदू समाज के ये लोग ठग रहे थे। मतलब जो भाजपा के कोर वोटर थे वो 2 भाग में बट गए। बिल्कुल बट गए हैं। कौन साथ है कौन विरोध में? ब्राह्मण जो है शंकराचार्य जी के सम्मान में आ गया और क्षत्रिय जो है वो जोगी जी को अपना संत समाज का अगुवा मान रहा है। तो ये तो हिंदू को उन्होंने ठगने का काम किया, दोनों लोग मिलकर ना। प्रदेश का विकास रुका रहा है ना इस लड़ाई में। ये बड़ी तकलीफ की बात है प्रदेश के और देश की जनता के लिए। ठीक है।